हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर सर तेलुगु चैनल। दिस इज समर सर। मैं आज आपकी सीखो बेसिक सासानी के साथ 5 मिनट में मैं इस सीरीज में आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर अब तक हमने जितने मात्राएं जितने वस्तुस लगाते हुए पढ़ते हुए आए हैं, उसी वस्तुस में से आज का ये वस्तु है, ये पाका वस्तु है। ये पाका वस्तु है, सेम नीचे से ऐसा लगाना है, पाका वस्तु लगाना है। और उसके बाद ये जो बाका वस्तु है, सेम इसको भी आप नीचे से इस तरीके से बाका वस्तु लगा के पढ़ना है। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले समर तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कॉमेंट लिखिए। चलिए फिर क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े यहाँ पर तपका। यहाँ पर क्या है पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये पा है, पा को अगेन पाका सेम लगा है तपका। अगर नहीं रहता तो तपका पढ़ना पड़ता था, लेकिन नीचे सेम वस्तु लगाने से तपका पढ़ना पड़ता। तपका मतलब होता है डेफिनेटली, जरूर। तप्पू, तप्पू, यहाँ पाकू की मात्रा है, अगेन पाओ तो लगा, यहाँ पाकू की मात्रा लगा के नीचे पाओ से। तप्पू का मतलब होता है रॉन्ग, गलत। उसके बाद नेक्स्ट पप्पू। पप्पू, पप्पू का मतलब होता है दाल। दाल कौन सी भी दाल, पप्पू का मतलब होता है कौन सी भी दाल। तो उसके बाद में हम यहाँ पर पप्पू का मतलब दाल लिखे। उसके बाद में उप्पू, उप्पू, उप्पू का मतलब होता है यहाँ पर सॉल्ट। उप्पू का मतलब होता है नमक। उप्पू का मतलब होता है नमक। अगेन यहाँ पर सम पागू की मात्रा नीचे से फिर पागा होता है। उसके बाद कप्पू, कप्पू का मतलब होता है कवर। कप्पू का मतलब होता है यहाँ पर कवर करना, ढापना। कप्पू का मतलब होता है कवर करो या ढाप करो, यहाँ पर कप्पू बोल के लिखिए उससे। उसके अंदर विप्पू, विप्पू का मतलब होता है ओपन करो, खोलना। विप्पू का मतलब होता है ओपन करो। उसके अंदर निप्पू, निप्पू, निप्पू का मतलब होता है फायर। निप्पू का मतलब होता है फायर, माचिस की डब्बी लगा है। उसके अंदर कप्पा, कप्पा का मतलब होता है फ्रॉग, मेंढक। कप्पा का मतलब होता है फ्रॉग, मेंढक। उसके बाद चप्पूलू, चप्पल। हमारी जो चप्पल होती है, चप्पल को तेलुगु में क्या बोलते हैं, चप्पूलू बोलते हैं, चप्पूलू बोल के बोलेंगे। उसके अंदर अप्पू, अप्पू का मतलब होता है कर्जा, लोन। अप्पू का मतलब होता है यहाँ पर कर्जा लेना, कर्ज लेना, अप्पू, लोन, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट अब्बा। अब्बा ये एक पेनफुल आवाज, दर्द भरी आवाज, ऐसा हो गया अब्बा, लिख दीजिए उस वास्ते यहाँ पर एक दर्द भरी आवाज को अब्बा बोल के। उसके बाद डुब्बा, डुब्बा का मतलब होता है डस्ट। डुब्बा का मतलब होता है डस्ट। उसके बाद में मब्बू, मब्बू का मतलब होता है क्लाउड, बादल। मब्बू का मतलब होता है बादल, बादल, क्लाउड। उसके बाद सब्बू, सब्बू का मतलब होता है सोप। सब्बू का मतलब होता है सोप, साबुन। उसके बाद में नेक्स्ट गबिलम। गबिलम के मतलब क्या होता है, चमड़े की चूड़ी, यानी चमगादड़ बोल के बोलेंगे। अगर हिंदी में अगर बोलेंगे तो चमगादड़ बोल के बोलेंगे। अगर इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बैट बोलेंगे। उर्दू में अगर बोलेंगे तो चमड़े की चूड़ी बोल के बोलेंगे। वो उसके ऊपर तारों पे अटक जाती कभी कभार, देखिए उसको। उसके अंदर रुब्बू, रुब्बू का मतलब होता है ग्राइंडिंग करना। रुब्बू का मतलब होता है पीसना, ग्राइंडिंग करना। तो उसको हम यहाँ पर पीसना बोल के बोल दिया। उसके अंदर डब्बू, डब्बू का मतलब होता है पानी। डब्बू का मतलब होता है मनी। डब्बू, डब्बू का मतलब होता है मनी, मनी का मतलब होता है पैसा। उसके अंदर रबर, 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 रबर जो बोलते हैं कौन सा भी रबर, और रबर, रबर बोल के बोले। अब्बाई, अब्बाई, अब्बाई का मतलब होता है बॉय। अब्बाई का मतलब होता है बॉय, लड़का। उसके बाद में कोब्बरी, कोब्बरी का मतलब होता है खोपरा, कोकोनट। कोब्बरी का मतलब होता है कोकोनट, और नारियल बोलेंगे आप, खोपरा बोलेंगे। तो ये सारी चीजें ये हम आज की क्लास में हम पावतु और भावतु से रिलेटेड वाले तमाम लेटर्स लर्न कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। तो फिर समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए दीजिए समोसा को इजाजत। थैंक यू।